अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और बहुत अहम और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है और इसकी फार्मूलेशन बहुत कम मिलती है। बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। तो आज का जो टॉपिक है या जिस पे हम आज वीडियो बनाने लगे हैं वो है थर्मोकोल शीट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मोकोल कैसे बनेगा, उसके बाद हम शीट की तरफ आएंगे। तो थर्मोकोल के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए होता है पॉलीस्टायरीन। मार्केट से इजीली अवेलेबल नहीं भी होता, तो जहाँ से केमिकल्स वगैरह मिलते हैं मार्केट में उनको कह के मंगवाया जा सकता है। कराची में, बड़े शहरों में, कराची हो गया, रावलपिंडी है, लाहौर है, मुल्तान है, इनमें मिल भी जाता है। बहुत कम मिकदार में लोग मंगवाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक, क्योंकि जो लोग बिज़नेस करते हैं वो डायरेक्ट बाहर से ये मंगवा लेते हैं और अपना काम करते हैं। बहरहाल मंगवाने का प्रोसेस तो बाद का रहा, हम देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने पॉलीस्टायरीन, एक पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है, वो पाउडर आपने मंगवा लेना है। पॉलीस्टायरीन याद रखना है नाम, पॉलीस्टायरीन, दोबारा से रिपीट कर दिया। और करना क्या है, बहुत ही आसान और सादा तरीक़ाकार है। बिल्कुल तरीक़ाकार क्या है, आपने ऐसे करना, आग जला लेनी है, कोई भी एक बर्तन ले लेना है, उसके अंदर पानी डाल देना है, या अगर आप समझते हैं कि किसी और मटेरियल के अंदर भाप ज़्यादा बनती है वो डाल लेना है। मकसद ये है कि कोई भी आपने लिक्विड ले लेना है, उसको आपने जलाना है जिसमें भाप बनती हो, जिसको हम स्टीम कहते हैं। तो आपने उसको अच्छी तरह से आग को जला के पानी आप ले लेते हैं। पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाए और बॉयल होने के बाद जब उसके अंदर से स्टीम बनना शुरू कर दे, भाप बनना शुरू कर दे, तो आप एक जाली लेंगे। जाली बारीक वाली हो ताकि किसी किस्म की का पाउडर जो है वो नीचे ना जा सके, इतनी बारीक हो। और देखना यह है कि आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका कम अज़ कम 100 होना चाहिए। कोशिश करें कि 100 से अबव ही टेम्परेचर हो पानी का, तब आप प्रोसेस शुरू करें। प्रोसेस क्या है, नीचे से जब पानी में से भाप उठना शुरू होती है, आपने ऊपर से थोड़ा थोड़ा पाउडर उस जाली के ऊपर डालना शुरू कर देना है। क्या होगा, जैसे ही नीचे से उसको स्टीम मिलेगी, पाउडर को वो स्टीम खुद ब खुद एक बुलबुले से बनाना शुरू कर देगा। यानी वो जो पाउडर था वो दाने की शक्ल में उभरना शुरू कर देगा। जैसे आपको पता है थर्मोकोल की छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं वो बनना शुरू कर देंगे। और आप देखते ही देखते, अगर आपका टेम्परेचर नीचे पूरा है और ऊपर से प्रेशर भी पूरा है, इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लें। बीड्स अंडरगो सैचुरेशन एंड रिएक्ट ऑन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होने चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी दोनों का तनाव सेम नहीं है, तो फिर ये भी हो सकता है कि आपका पाउडर जाके पानी में शामिल हो जाए और उस तरह से थर्मोकोल ना बन सके जिस तरह से हम बनाना चाह रहे हैं। अगर आपका प्रेशर कम है तो ये इशू होगा, टेम्परेचर कम है तब भी ये इशू हो सकता है। तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे बड़ी फैक्ट्रियों में होता है। यहाँ पे करके दिखाना नामुमकिन था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, और मटेरियल भी छोटी मोटी मार्केट से या इधर उधर से लेना मुश्किल होता है। तो बहरहाल मैंने इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की कि मैं मटेरियल कहीं से ढूंढता। हाँ, आपको तरीका बताना मकसद था, ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया। दोबारा से इसको नोट कर लें कि पॉलीस्टायरीन लेना है, आपने पानी ले लेना है एक बर्तन के अंदर, उसको गर्म करना है। जब वो भाप बनाना शुरू कर दे, जब उसके अंदर से स्टीम उठना शुरू कर दे, उसके बाद उस पर आप कोई भी जाली नुमा कोई चीज़ रख लेंगे। चाहे तो आपको कपड़ा भी रख सकते हैं, बारीक जाली वाला, जिस तरह का हमारे पास मलमल का कपड़ा होता है, इस किस्म का कपड़ा भी रख सकते हैं। आप उसके ऊपर पाउडर डाल देंगे, पाउडर इस तरह से कि वो नीचे से जो स्टीम है वो पाउडर को टच करे।
जब वो टच जैसे जैसे वो टच करती जाएगी, जैसे आप डिफरेंट तरह के पापड्स वगैरह जब घी में डालते हैं और वो एकदम से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, फूलना शुरू कर देते हैं, इसका प्रोसेस इस तरह से होगा जैसे ही आप कपड़े के ऊपर या जाली के ऊपर पाउडर को डालेंगे, नीचे से वो स्टीम उसको लगेगी और वो एकदम से फूलना शुरू कर देगा और वो थर्मोकोल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जैसे जैसे वो थर्मोकोल की शक्ल इख्तियार करता जाए, उसके बाद आपके पास डाई होनी चाहिए कंप्रेसर वाली। जिस फार्म में आप उस थर्मोकोल की शीट बनाना चाहते हैं, वो इस किस्म की आपके पास कोई कंप्रेसर हो, ताकि वो जिस तरह से वो उसके अंदर से थर्मोकोल बनता चला जाए, उसको आप प्रेस करते चले जाएं और वो अच्छी तरह से शीट की शक्ल इख्तियार कर ले। अगर ज़रूरी हो तो उसके अंदर कोई आप कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू वगैरह को यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी मिकदार में, वो भी आप स्टीम के साथ साथ उसे यूज़ करवाएंगे ताकि वो थोड़ी थोड़ी उसके अंदर अटैच होती जाए। और अगर कोई कहीं पे कोई कमी रह जाए तो वो उसको अच्छी तरह से, वो जो आप उसके अंदर कंपाउंड यूज़ करेंगे, चिपकाने वाला कंपाउंड कोई भी, तो वो उसको अच्छी तरह से शीट की शक्ल में बाउंड कर देगा और एक अच्छी शीट तैयार कर देगा। शुक्रिया दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यही थी। जिन दोस्तों को अच्छी लगी, शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।